जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र, जो कि हम लोग का ये 23 फरवरी 2015 का प्रश्न पत्र है। तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। और इससे पहले जो आपका 2-3 जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र चलाया जा चुका है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और इसका जो प्रैक्टिस सेट भी आपको चलाया जा रहा है, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न शुरू हुआ, ये प्रश्न करंट अफेयर का है, जो कि आपको 2014 से पहले का ये करंट अफेयर है। प्रश्न है कि ग्रेविया गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे थे, तो वे क्या थे? वह जो थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2014 यहाँ पर विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह जीता गया था पेट्रा क्विटोवा के द्वारा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है कि मिस्र जो हो जाएगा काहिरा से, और केन्या जो हो जाएगा वो नैरोबी से। तीसरा है कि सूडान जो हो जाएगा या खार्तूम से, और दक्षिण अफ्रीका जो हो जाएगा यह जोहान्सबर्ग से। कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए, ये जो दक्षिण अफ्रीका, ये जोहान्सबर्ग से, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो प्रिटोरिया है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि द गाइड उपन्यास के लेखक, तो इस उपन्यास के लेखक हैं R.K. नारायण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर अवस्थित है। ठीक, महानदी की लंबाई की हम लोग बात करें तो 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो ये होता है धान का जो खेती है सबसे अधिक क्षेत्रफल में होता है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है। ठीक, यहाँ से हम लोग का ईरान है, तो ईरान की मुद्रा क्या है? वहाँ की मुद्रा रियाल है। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ठीक, चीन यहाँ पर है, तो चीन की मुद्रा क्या है? चीन का मुद्रा युआन है, और इसका राजधानी बीजिंग है। ठीक, चलिए, और यहाँ से इंडोनेशिया भी है, तो इंडोनेशिया की जो रुपया है वहाँ के रुपया कहलाता है। जैसे ऐसे देखिए, यहाँ पर रुपया ये वाला कहलाता है। ठीक, ये वहाँ के रुपया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे R.K. नारायण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? इन चारों में से कौन से आपको देखना है कि महारत्न कंपनी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक, वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है लिमिटेड कंपनी, ये महारत्न कंपनी बन चुकी है, लेकिन वो जो है पहले नहीं थी। जो ये कब का प्रश्न है? ये 2014 का प्रश्न है। तो उस समय जो ये महारत्न में नहीं शामिल हुआ था, लेकिन अब ये शामिल हो चुका है। ठीक, चलिए, भारत सरकार द्वारा जो नवरत्न है और एक महारत्न होता है, तो नवरत्न का जो शुरुआत किया गया था यह 1997 से किया गया था। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह वन है जो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, यह कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो यह प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था गोवा में। चलिए, अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो यह ब्रिटिश भारत से जो बर्मा है ये अलग हुआ था 1935 में। आपको याद रखना है कब भारत जो है ये, सॉरी, यहाँ पर बर्मा जो है ये ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1935 में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1916 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट होगा। और भारत में जो अभी 25 उच्च न्यायालय है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये 1905 में किया गया था। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो अनुमानित में बात करें तो ये जो है यहाँ पर 2.5% है। ठीक, ये कब का है? तो यह जो है ये आपका 2014 से, यानी कि 2013-12 का ये करेंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का
प्रश्न है कि किस वर्ष 18 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो 22वां राज्य जो बना था ये 1975 में बना था। ठीक, भारतीय संविधान के जो 35वां संशोधन जो कि 1975 के द्वारा इस सिक्किम का जो है 22वां राज्य बना हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच जो है प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी। तो यह काठमांडू में हस्तांतरित किया गया था 1985 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न आपको यहाँ से जो है लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो श्रृंखला बंधन में अगला पद कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा अगला जो होगा 700 यहाँ से 20 होने वाला है। ठीक, हालांकि आप लोग रीजनिंग का प्रश्न है तो आपको PDF मिल जाएगा। और 21 नंबर प्रश्न लिख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष में आपको जो है एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए 21 नंबर तक जो था यहाँ पर आपका प्रश्न था, और आगे हम लोग का यहाँ जो है वह देखते हैं कहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। शायद 100 नंबर के बाद ही है, यहाँ से देख लीजिए। फिर आपको यहाँ से 101 से प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यहाँ पर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत में आपका यहाँ से गाजर हो जाएगा। ठीक, गाजर में जो है कैरोटीन पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जंगली गधे जैसे कि घोड़े खोर वाले तो निम्नलिखित ये सभी कहाँ पाए जाते हैं। ये सभी जो हैं कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका घोतक यानी कि किसका संकेत होता है। तो देखिए जब अचानक गिर जाता है तो आंधी या झंझावत की जो है संभावना होती है। ठीक, चलिए और जो बैरोमीटर जब धीरे धीरे गिरता है तो उसमें उस समय जो है वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक, अगला प्रश्न 104 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। तो सुरक्षित जीवमंडल इसमें से मनार की जो खाड़ी है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण, देखिए पोलियो का कारण इसमें से हम लोग का वायरस होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए यहाँ पर पहचान करती है। तो एलिसा ये जांच करता है एड्स का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही प्रश्न जो है VVI प्रश्न है कि अंगोरा ऊन जो है ये किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो यह जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ठीक, एक होता है मेरिनो ऊन जो कि ऑस्ट्रेलिया का विख्यात ऊन है, और मेरिनो जो है ये ऑस्ट्रेलिया इसका जो है सबसे सर्वाधिक जो है निर्यात करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का यहाँ सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक प्याज की बात करें तो हम लोग का यहाँ से महाराष्ट्र हो जाएगा। इससे जहाँ यहाँ जो है सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र उत्पादन होता है, और प्याज में जो है सल्फ़र के कारण जो है गंधक के कारण इसका जो है इसमें पाया जाता है। ठीक, सल्फ़र पाया जाता है प्याज में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता है। देखिए यहाँ पर ग्राह्यता की बात करें तो कौन सा होगा, इसमें से कौन सा AB ग्रुप होगा, ये सबसे सर्वग्राही है। ठीक, और सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर में आता है ये O जो होता है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 111 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहा का जो सर्वोत्तम स्रोत है। तो लोहा, यहाँ से हम लोग का सेव जो हो जाएगा ये लोहा का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक, चलिए अगला है कि एक लोहे की गेंद पारद की मरकरी चीज़ से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, तो यह जो होगा यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि 20 Hz से लेकर के 20,000 जो Hz यानी कि हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है। तो यह जो ध्वनि है ये श्रव्य या फिर एडिबल जो है ध्वनि है। ठीक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखिए, यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो कुत्ता होते हैं जैसे चमगादड़ होते हैं, तो ये 20,000
हर्ट्ज से अधिक जो है ध्वनि आवृत्ति को जो है सुनने में सक्षम होते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। मनुष्य सिर्फ जो होते हैं ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच तक का ही ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक, ना तो इसे कहीं ज़्यादा सुनेंगे और ना ही इसे कम सुनेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि 3 तत्व जिनका प्रयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इनका जो उपयोग है उर्वरक में जो है सबसे अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दही का खटापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो ये जो खटापन होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता मापता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फियर के जो ऊपर की परत होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? देखिए यहाँ पर कैल्शियम की जो आवश्यकता है निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो ये निमित्त हो जाएगा हड्डियों के विकास के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 119 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वह विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर विटामिन सी के अतिरिक्त जो है बी भी जो होता है जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि जो है निर्धारित है? तो अधिकतम जो ये निर्धारित किया गया है 3 महीनों का जो है समय निर्धारित किया गया है। ठीक, प्रश्न यहाँ से हम लोग का कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है। तो एक तरफ आपका नदी का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके जो उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। यहाँ से जो कृष्ण नदी होगा तो ये आपको महाबलेश्वर चला जाएगा। गोदावरी जो हो जाएगा ये नासिक से, और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये संगपुर से, और नर्मदा जो है ये अमरकंटक के साथ चली जाएगी। ठीक, आप लोग फिर से देख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का, यहाँ पर आपको जो कुट भाषा में भी देना था तो आप लोग इसको समझ लीजिए, और कुट भाषा में आप लोग ऑप्शन यहाँ से ए को लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की जो है गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो ये गणपूर्ति जो है 7 होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी जो समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है? तो इसका जो गठन है किन से किया जा सकता है पूछा गया है। तो ये किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अगला प्रश्न यह है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जो है वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान होगा। यहाँ पर मुखिया जो है मतदाता होगा, ये कथन गलत है। ठीक, बाकी जो 3 है ये सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मुखिया स्वहस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे जो है प्रोसेसित करना होगा? देखिए उसका जो अपना आवेदन जो किसे प्रोसेसित करना होगा, तो वह प्रोसेसित कर सकते हैं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल निरोध से संबंध रखता है, वह 10वीं अनुसूची रखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय संविधान का धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद जो है इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित जो है माना जाएगा? कितने जो है पूछा गया कि कितने दिनों में, तो यह जो माना जाएगा 14 दिनों में। ठीक,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ये नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? तो इसे लिया गया है 42वें संविधान संशोधन से, जो कि ये कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 129 नंबर प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? देखिए यहाँ पर जो 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसका संबंध किस संस्था से है? तो वह नगर पालिका से। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो यह जो परिवर्तन होता है अनुसूची 1 में। ठीक, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। और ये प्रश्न पत्र जो कि करंट अफेयर से पूछा गया था, तो ये 2014-13 यहाँ पर 2014 का जो है प्रश्न पत्र है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पार्टी है? तो इसमें हम लोग का बहुजन समाज पार्टी जो होगा ये राज्य पार्टी होगा। ठीक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो है वो कांशीराम है, जो कि 1984 में इसके स्थापना किए थे। ठीक, बहुजन समाज पार्टी के जो वर्तमान में हम लोग बात करें तो इसके अध्यक्ष सुपुत्री उनकी मायावती है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी छाप है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो है जीबी मलवंकर थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है, यहाँ से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सी बिहार में सीट है? तो राज्यसभा की सीट है 16। 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी, तो अनुमानित जो आबादी लगाया गया है यह 10 करोड़ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होता है? तो निचले सदन के कुल संख्या का 1/3 होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? यहाँ पर 1 जनवरी 2015 तक की यह बात हो रही है। तो बिहार में कुल जिलों की जो उसमें संख्या थी वो 38 थी। ठीक, ऑप्शन आपका जो है सही होगा। और बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल जो है 9 है और अनुमंडल जो है 101 है। ठीक, प्रखंड कितने हैं? तो प्रखंड की बात करें तो 534 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 38 नंबर है 100 कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की जो है सीमा तय करती है? तो यहाँ से डुरंड, ये जो डुरंड है ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा जो है तय करती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 2014 का जो आयोजन है वो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं ब्लड कैंसर को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, यहाँ से म्यांमार हो जाएगा। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है केवल भारत में जो है 916 किलोमीटर जो है बहती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन से। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 145 नंबर है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी जो है वो सुवा है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 140 नंबर है कि शूद्रक ने यहाँ पर मृक्ष कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। ये मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोड़ी गई गाड़ी। देखिए यहाँ पर मिट्टी की छोटी गाड़ी जो होता है वो मृक्ष कटिकम होता है। ठीक, इसका अर्थ है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 148 नंबर की निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित पुस्तक इसमें से गोरा जो है ये नहीं है। ठीक, आपको याद रखना ये गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला? तो 2014 में दिया गया था SR तेंदुलकर, यानी कि सचिन। यहाँ पर SR तेंदुलकर और प्रोसी-एन-आर जो है रवि क्या है प्रोसी-एन राव को जो है दिया गया। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न 150 नंबर जो कि हम लोग का इस सेट का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि भोपाल एयर प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रकाशित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है, जो कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें रिसाव जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो है रिसाव होता, उसी के आधार पर ये फिल्म को बनाया गया है। आ प्रेयर फॉर रेन आ फिल्म। ठीक, चलिए तो यहाँ से आप लोग का करेक्ट आंसर सी होगा। और ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र था जो कि आपका 23 फरवरी 2015 का था। और अगला जो सेट होगा वो आपको 27 मार्च 2016 का द्वितीय स्नातक जो है स्तरीय मुख्य परीक्षा का जो है प्रश्न पत्र होगा। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और उसका भी वीडियो आपको कल सुबह 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।